उनके घर में जबरदस्ती घुसना, लड़कियों को और बुजुर्गों को मारना और जैसे की पेनल्टी लगाना 40 लाख 100 रुपयाला भेटते त्याची पेनल्टी 1000 रुपये लावायची। जुना सोफा रखा था फेंकने के लिए, तो सोफा का 1 महीने में 3,25,000 फाइन डाला उसने। खबर नायगांव पश्चिम स्थित बीच कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से है, जहां सोसाइटी के पूर्व पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोसाइटी के सदस्यों ने प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि उपनिबंधक कार्यालय द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद कुछ पूर्व पदाधिकारी अब भी सोसाइटी के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सदस्यों का दावा है कि इससे पूरे परिसर में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित सदस्यों के अनुसार सोसाइटी के पूर्व सचिव विनायक चौहान, पूर्व अध्यक्षा नीलम पांडे, पूर्व कोषाध्यक्ष साकेत चक्रवर्ती सहित अन्य पूर्व समिति सदस्यों को उपनिबंधक कार्यालय ने अयोग्य घोषित किया था। इसके बावजूद वे कथित रूप से कार्यभार छोड़ने को तैयार नहीं है और नियुक्त प्रशासक को जिम्मेदारी संभालने से रोक रहे हैं। इन पदाधिकारी द्वारा सोसाइटी के ऑफिस में खुद का ताला बंद कर कब्जा किया गया है। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से सोसाइटी में मनमाने तरीके से कामकाज किया गया, कुछ सदस्यों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और विरोध करने वालों को धमकाया गया। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी परिसर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, बगीचे को नुकसान, पेड़ों की अवैध कटाई और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें विभिन्न सरकारी विभागों में की गई हैं। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार, धमकी और मानसिक प्रताड़ना की घटनाएं हुई हैं। सदस्यों का ये भी आरोप है कि सोसाइटी के धन से नियुक्त वकील की सेवाओं का उपयोग व्यक्तिगत हितों के लिए किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ताओं ने हाल ही में एक वरिष्ठ नागरिक और उनकी बेटी के साथ कथित मारपीट के मामले का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज निकालने से भी रोका जा रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सोसाइटी के लोग भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। सोसाइटी के सदस्यों ने मीरा भायंदर, वसई विरार पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक तथा अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, सोसाइटी के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपनिबंधक द्वारा नियुक्त अधिकृत अधिकारी को पुलिस सुरक्षा के साथ कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में पीड़ित सोसाइटी सदस्यों का क्या कहना है। मैं एकनाथ सूर्यवंशी, रहने वाला इधर बीच कॉम्प्लेक्स A11-3। मैं नया आया था, 3-4 साल हुआ इधर। इनका मैटर पहले से चल रहा था, कुछ मेरे को पता नहीं। ये लोग ने मेरे को जबरदस्ती करके, कोई नहीं है, कमेटी मेंबर में चुनाव में फॉर्म भर के लिया और मैं कमेटी मेंबर बना। कमेटी मेंबर बनने के बाद मैं इनका मीटिंग फॉलो कर रहा था। मीटिंग में जैसा किसका मीटिंग, कमेटी मेंबर का मीटिंग में देखा कि इनका जैसा बालक के तरफ से होना मांगता है, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, वो कुछ नहीं होता था। खाली वो लोग ही अपना मन मर्जी से काम चला रहा था। मिस्टर विनायक चौहान को सेक्रेटरी चुना, बाद में उसको वो आपस में चुन लिया। मैं अकेला पढ़ रहा था, 9 जन का कमेटी था, मैं अकेला ही ऑब्जेक्शन, मेरे को एक्सपीरियंस के वजह से मैं अकेला ही लड़ रहा था उनको। लेकिन वो लोग मेरे को ये कर रहा था, इग्नोर कर रहे थे कि ये बात करता है, और बाकी लोग खाली मुंडी हिलाता था। वो इनायत चौहान ही सब तय करता था। अच्छा, मनमानी कर रहा था। पेड़ काटने के टाइम भी मैं बोला पेड़ नहीं काट सकता है, उसका परमिशन आ रहा, वो ही काट सकता है, अपन लोग हाथ नहीं लगा सकता। बड़े बड़े पेड़, अच्छे नारियल के, विनायक चौहान, मिस्टर विनायक चौहान वही सब चलाता था। पेड़ आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग वही चाहते हैं, ये कमेटी नहीं हुए, इसलिए हम रजिस्ट्रार के पास गए, उनका सब फॉलो किया, सब कंप्लेंट डाले, क्या क्या हुआ। इधर 25-25 लाख पेनल्टी लगाया, चप्पल बाहर निकाला, 5,000 फाइन। मैं बताया भी, हमारा घर में चीज का पेनल्टी लगा, चप्पल बाहर रखा, 5,000 फाइन। और कभी कभी वो लोग खुद रखते थे। कमेटी में पास होगा तो एक फाइन करे, फाइन वो कमेटी में पास होता है,
लेकिन वो जो अभी इनका जीएम मीटिंग हो रहता है, मैं देखा 10-12 लोग आते थे, उनको जिसका ये कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं है। बाद में मैं देखा कि मेरे ऊपर ये हो रहा है, मेरा सुनते नहीं है, इसलिए मैं ये होके रिजाइन दिया। उसके बाद दूसरा एक मेंबर में भी देखा मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने भी रिजाइन दिया। 2 जन ने रिजाइन दिया। बाद में वो गुस्सा पहला मेरे और मेरे लड़की पर जाते समय, उनका कुत्ता है, कुत्ते लोग छोड़ दिए। फिर बाद में वो झगड़ा हुआ, हम जाके पुलिस स्टेशन में एनसी लिया। बाद में मेरा लड़के के ऊपर धक्का मार के औरत, और उसका आदत है औरत, और वही घूमता है औरत, मोबाइल पे फोन पे ये वीडियो निकालती है और सबको उकसाता है वो, और वीडियो निकालता है, और वही एफआईआर कर दिया। एफआईआर आपने किया, पुलिस ने कुछ एक्शन वगैरह लिया कि नहीं? सुनो ना, वो लड़के का पहला हुआ अच्छा, बाद में मेरे और मेरे इसमें गाली गलौज कर रहा था। मैं बोला क्यों कर रहा है, तो वो डायरेक्ट मारने को आया और उसका औरत वीडियो निकाल रही थी। तो चोट वगैरह कैसे लगी है? वही मारा मारी किया, मेरे को मारा, मेरा लड़की का बाल पकड़ के उसको नीचे गिराया, बहुत मारा उसने। प्रीति परेरा है और मैं बीच कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी की मेंबर हूँ, मतलब मेरे पति का घर है इधर। तो मुझे इस कमेटी के बारे में ये बोलना है कि इन कमेटी के लोगों ने इस तरह से डर बिठा दिया है सारे सोसाइटी मेंबर्स के दिल में कि अब इनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है सबका। इनका जैसे ट्रेसपासिंग और बुजुर्ग लोगों के घर में जबरदस्ती घुसना, लड़कियों को और बुजुर्गों को मारना, और जैसे कि पेनल्टी लगाना 40 लाख का। अभी इतनी जितनी भी औरतें आप देख रहे हैं, अभी तो बहुत सारे मेंबर्स हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, काम पे गए हैं, तो वो हमें हमारे साथ नहीं खड़े रह सके, लेकिन सब लोगों को बहुत हरास किया गया है। एक मानसिक तनाव में हम सब लोग रह रहे हैं। जैसे कि किसी भी लड़की को, औरत को अब ये डर लगता है कि वो बाहर निकल के कैसे जाए, क्योंकि वो उसकी पत्नी। पुलिस स्टेशन वगैरह में जाके कंप्लेंट किया है, हमने एफआईआर तक किया। उसके खिलाफ 7 एनसीज है विनायक के खिलाफ। और एनसीज क्या है कि लड़की को अब्यूज किया, और एक्स मैनेजर एक लेडी थी, उसको गलत शब्दों का उसने उपयोग किया, उसकी सैलरी नहीं दी है, उसने भी एनसी की है। 2-3 एनसी तो लड़कियों ने की है उसके अगेंस्ट। तो पुलिस का क्या हो रहा है ना कि वो लोग सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अरेस्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं अभी तक। जबकि देखा है कि एक लड़की को और एक बुजुर्ग को मारा गया है, ब्लीडिंग हुआ है, उनके पूरे चेहरे को मार दिया गया है, वो खा नहीं पा रहे हैं, और ये होने के बाद भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। वो इंसान अभी भी घर पे है, वो विनायक चौहान जो सेक्रेटरी था, अभी भी घर पे दरवाजा बंद करके बैठा है। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस कल्प्रिट को, इस इंसान को जल्द से जल्द आप जेल में डाल दीजिए सर, क्योंकि ये एक खतरे से कम नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए। वो सब इधर डर के रह रहे हैं, और सबका, यार ये अकेला ही नहीं, पूरी कमेटी जो उसके साथ थी उसका सब लोग साथ दे रहे हैं। अभी वो घर पे है और बाकी के उसके कमेटी मेंबर्स उसको सारी चीजें पहुंचा रहे ताकि वो बाहर ना आए। वो बाहर आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। तो जो लोग हैं वो उसकी सहायता कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी उसके साथ थे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये चैनल के माध्यम से ये जल्द से जल्द सारे लोगों तक पहुंचे कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और कानून के जो अथॉरिटी लोग हैं वो लोग इस मामले में ध्यान दें और इस इंसान को जल्द से जल्द जेल में डाल दें। यही मेरा फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर में, मेरे किराएदार लोग रहते हैं। उन लोगों ने एक जूना सोफा रखा था फेंकने के लिए। वो सोफा का 1 महीने में 3,25,000 फाइन डाला उसने। हम लोग ने पूछा तो बोला नहीं, इससे ज्यादा डालेंगे हम लोग। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, कैसा बेड़े क्या करे। तो हम लोगों ने लॉयर से नोटिस दिया, लोगों ने भी मीटिंग में हेल्प किया, तब जाके उसने निकाला। बहुत प्रॉब्लम में डाल देता, ऐसा कमेटी नहीं चाहिए हमको, उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए उसको, उसका कमेटी को। हे बीच कॉम्प्लेक्स वाले मेंबर्स बोलते. ऍक्च्युली आमची पण गॅलरी होती तिकडे, तर त्यांनी आम्हाला काढायला सांगितली. आम्ही रेडी झालो काढायला वगैरे, आणि नंतर त्याचा जो प्लंबर येऊन आम्हाला कोटेशन 8,000 सांगितलेले होते, आणि तो इथे ऑफिस मध्ये येऊन रात्री येऊन त्यांनी ते कोटेशन 12,000 सांगितले. तरी पण ठीक आहे आम्ही दिलं वगैरे, असं त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही झाला तिकडे. आणि त्याच्या ऐवजी पण त्यांनी आम्हाला 10,000ची पेनल्टी लावली, एवढं आम्ही करून सुद्धा. ठीक आहे. आणि मुलांच्या चपला, आमचे लहान लहान मुलं आहेत त्यांच्या चपला बाहेर असेल तर स्लीपर, जी स्लीपर 100 रुपयाला भेटते त्याची पेनल्टी 1,000 रुपये लावायचा होतो.
आणि जर नाही दिले त्याचे डबल डबल करत जायचा. त्या गोष्टीला ना खूपच कंटाळा आला यांचा. आणि असं पण रजिस्टर मधून त्यांना लेटर पण आलंय की त्यांना काढून टाकलंय, तरी पण ती लोक आमच्या तोंडावर बोलतात की आम्ही जाणार नाही, आम्हीच राहणार इकडे करून. एवढी यांची हिंमत झाली या गोष्टीला. म्हणून आम्ही पोलिसांकडे पण गेलो, पोलिसांचं काही हे आलं नाही आता. म्हणून आम्हाला आता हे पाहिजे तिथे न्याय. नाही तर आम्ही त्याच्या घरात जाऊन पोलिसांना, आज आम्ही जाणार संध्याकाळी आणि पोलिसांना सांगणार तुम्ही जर ऍक्शन घेत नसेल ना, आम्ही हे सगळे मेंबर्स लोक त्याच्या घरात जाऊन त्याचा दरवाजा आता हे करणार आहे. तो मस्त आरामात फिरतो आणि ह्या माणसाला मारून हा माणूस इकडे तिकडे फिरतोय. 65 माणसाला, एजेड माणसाला मारून तो इथे तिथे फिरतोय. म्हणून बस आम्हाला एवढंच न्याय पाहिजे, बस बाकी काही नाही. थँक्यू सर, मेरा नाम येसु फर्नांडो है। मैं भी इस इलेक्टेड कमेटी में एक कमेटी मेंबर था, बट मुझे रिजाइन करना पड़ा। और रिजाइन करने का कारण ये है कि ये सोसाइटी के जो मैनेजिंग कमेटी, स्पेशली जो हमारे सेक्रेटरी विनायक चौहान, चेयरमैन नीलम पांडे और ट्रेजरर साकेत चक्रवर्ती, और इसी कमेटी में चेयरमैन के हस्बैंड भी है वीरेंद्र पांडे, उनका जो रवैया है, मतलब लोगों के प्रति वो जो हमेशा गुंडागर्दी करना, मतलब पॉइंट्स को वो लोग ही हमेशा डेलिब्रेट करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब होता है तो हम दोनों पक्ष यही बोलता है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रीड किया जाए, कोई भी मीटिंग खत्म होने के बाद, बट वो रीड नहीं करते, उसको जाकर मैनिपुलेट करते हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर हम वीडियोग्राफी करना चाहते हैं मेंबर्स है ना, तो हमको अलाउ नहीं किया जाता है। तो ऐसी सारी चीजों में गलत चीज पोर्ट्रे करना। और एक विषय है जो सोसाइटी के हित में नहीं गया, रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट निकला गया टेंडर का, तो उन्होंने बोला कि हमने सारे टेंडर प्रोसेस फॉलो किए, ये किया वो किया, बट जब हमको मालूम पड़ा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिल्डिंग ले लेता हूँ, ये एक बिल्डिंग है, अगर आज मार्केट में मैं जाके देखूँ इसका पूरा क्रैक फिलिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग, इसका मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर बोल रहा हूँ, इसका शायद से 10 लाख इसका रेट पड़ता है, बट इनके हिसाब से वो रेट करीबन 30-40 लाख का, मतलब वो 3 गुना ज्यादा। तो हर मेंबर उतना पे नहीं कर पाएगा। तो हमने उनको लॉजिक पूछा, तो उसके लिए उनके पास कोई सवाल नहीं था। जबकि ये चल रहा था पैरेलली, उनका बिल्डर लॉबी भी चल रहा था। मैं बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, बट मेरे को किसी का ये नहीं करना है। बिल्डर ने सामने से फोन किया कि हमने इंटरेस्ट दिखाया है, आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों निकाल रहे हो, टेंडर क्यों निकाल रहे हो। तो वहां भी एक कंफ्यूजन था, मतलब कमिटी मेंबर को आप गुमराह कर रहे हो, आप रीडेवलपमेंट का खाब भी दिखा रहे हो और रिपेयर का काम भी निकाल रहे हो, तो आपका विजन क्या है वो क्लियर नहीं था। ठीक है, वो चीज है कि इनका कुछ तो बिल्डर से बातचीत हुआ, ये हुआ, इन्होंने जाके सीधा बिल्डर को परमिशन देने वाले थे, और उसी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ एकनाथ सर का और मेरा कमेटी मेंबर का। इन्होंने हमारे परमिशन के बिना सॉइल टेस्टिंग के लिए परमिशन दे दिया। अब सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस क्या है कि ये सारे बिल्डिंग के कन्वेंस बने नहीं है और किसी को परमिशन वीवीएमसी ने दिया नहीं है सॉइल टेस्टिंग का, ये जाके एनओसी टाइप करो। तो हमने अपोज किया, हमने बोला ये आप कैसे कर सकते हो, मतलब आपने ना ही एजीएम बुलाया, ना ही वीवीएमसी से परमिशन लिया, ना ही आईओडी, मतलब इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल होता है, सारे प्रोसीजर रहते हैं, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। उससे सबसे बढ़कर है कन्वेंस। ये सारी चीजों को आपने नजरअंदाज करके जाके आपने ये सब चीजें आप कैसे एनओसी बना सकते हो। तो हमारे उनके बीच में वो आपस में जो मनगढ़ एक ये हो गया, मतलब क्या बोलते हैं चीज, नॉट एवरीथिंग वाज गोइंग राइट है ना। हम जब अपोज करने लगे, हम बोलने लगे ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, आपको बाय द लॉ जाना चाहिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दे स्टार्टेड फाइटिंग विद अस। और एक विषय में मैं आता हूँ कि हमारे सोसाइटी में एक ऐसा काम था जो गटर का, मतलब गटर का पूरा लाइन चेंज करने के लिए उन्होंने 39 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लगाया था। तो वो एक प्रॉब्लम था, एक बिल्डिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल A7 में पानी जमा होता था एंट्रेंस में, अब इन्होंने करीबन 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लगाया था, वही काम मात्र हमने 1% मतलब 43,000 में किया। तो आप देख सकते हो लेवल ऑफ करप्शन। अब मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूँ, 2022 का बैलेंस शीट। 2022 में जब ये एडॉक कमेटी थे, इनका चुनाव हुआ, हम सबका चुनाव हुआ 13 अगस्त 2024 में, हम इलेक्टेड कमेटी बने। उसके पहले 21 से ये एडॉक कमेटी में थे। 2021-22 में इन्होंने 19,63,000 खर्चा किया, उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब आप एक एडॉक कमेटी है, आप 20 लाख एक साल में खर्चा करते हो, आप किससे परमिशन लेके करते हो। और वो भी ऐसा खर्चा किया कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये बोर्ड है बीच कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, ये इलीगल बोर्ड है, ये अधिक्रमण डिपार्टमेंट में आता है, एनक्रोचमेंट में आता है। इन्होंने ऐसे फालतू बोर्ड में करीबन बहुत सारे पैसे खर्चे किए।
ऐसा ऐसा काम किया। देखो कोबा का काम किया इन्होंने, कोबा का काम किया, मतलब 2-3 साल भी नहीं हुआ, सब आप देख सकते हो सीमेंट तक आ रहा है, मतलब 20 लाख का काम किया इन्होंने और ऐसा काम किया इन्होंने। सीमेंट आ गया, मट्टी भी दिख रहा है। तो हमने हमने यही पूछा कि आपने 4 साल सोसाइटी एक्सपेरिमेंट के लिए चला है और ये तरीके से काम किया, अब आप टेंडर प्रोसेस बोल रहे हो, वो भी 3 गुना प्राइस बढ़ा के, क्या ये सही है? बिकॉज मार्केट में पीयर रिव्यू रहते हैं। अगर आप डाइसर से विरार तक देखो, कोई भी सोसाइटी में इतना एक्सपेंसिव रिपेयरिंग वर्क नहीं होता है और आपका बिल्डर के साथ लॉबिंग भी चल रहा है। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हो? आप मतलब प्रायोरिटाइज क्या करना चाहते हो? कन्वेंस करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते हो? तो ऐसे बहुत सारे विषय में हम उनसे पूछने लगे। अभी आप सब क्या हाँ। चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, और मैं मेन विषय में आता हूँ सर, बैलेंस शीट में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मेंबर्स को ना, जैसे कि उस टाइम पे आज से करीबन 30 साल पहले बिल्डर ने जब फ्लैट भेजा था, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट को ना यूज करने दिया जगह, मतलब आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप शेड डाल सकते हो, मतलब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिविल काम कुछ कर सकते हो, बट आप यूज कर सकते हो। बट जब रीडेवलपमेंट होगा आपको लैंड सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये सारे मेंबर जिन्होंने भी ग्राउंड फ्लोर में यूज किया था, इन्होंने सरेंडर कर दिया। कुछ ऐसे मेंबर थे जो नहीं करना चाहते थे, फिर इवेंचुअली उन्होंने भी लेटर दे दिया। एक इंसान ऐसे है, बुजुर्ग है, उनका फ्लैट का कीमत शायद उतना नहीं है, उनको 47 लाख पेनल्टी लगा है जस्ट टू यूज। वो 47 लाख आपको देना पड़ेगा, उतना कीमत भी नहीं है, ठीक है। एक इंसान ऐसा है जिनपे 23 लाख का पेनल्टी लगा है। एक बुजुर्ग ऐसे थे, उनपे इतना प्रेशर बिल्ड किया, इतना कि वो रोज दारू पीने लगे और मर गए वो, बिकॉज उनको सहन नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीजों में इन्होंने इतना फोर्सिबली किया और कोई बाई लॉ का फॉलो नहीं किया। और उसका मैं अभी आपको ये देता हूँ। 2022-23 में इन्होंने बोला कि सोसाइटी को करीबन 97 लाख का कुछ पैसा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर बोलते कि हमको सोसाइटी का पैसा आने वाला 60 लाख, और ये साल के बैलेंस शीट में बोल रहे हैं कि करीबन 27-28 लाख आने वाला है। मतलब ये जो पेनल्टी, जो इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने दिखा है, ये साल ऑडिटर ने खुद रिमार्क छोड़ा है कि आपने क्या बाई लॉ फॉलो किया क्या? पेनल्टी अगर आप इम्पोज कर रहे हो तो उसके लिए भी बाई लॉ फॉलो करना पड़ता है ना, कि आपने वो बाई लॉ फॉलो किया नहीं। तो मतलब ये इनका जो हर चीज में ना, ये खुद से ही अपना सोसाइटी चलाना चाहते थे। सोसाइटी कौन चला रहा है, किसके हाथ में है? देखो, विनायक चौहान सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वो ना ही यहाँ औरतों को रिस्पेक्ट करता है, ना ही बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करता है, ना ही बच्चों को। उसका एक एजेंडा चल रहा है, वो अपने एजेंडा के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी मम्मी अभी 2 दिन पहले मेरे को पूछ रहे, बेटा मैं दूध लेने बाहर जाऊँ, के मारेगा तो नहीं ना? तो सोचो, इस कदर का लोगों में डर बैठ गया है कि यार हम बाहर निकल गए तो हमको कोई मारेगा। तो ना ही देखो, ऑडिट का जितना भी है, बैलेंस शीट ले लो या मैनिपुलेशन ले लो, आज आप यकीन नहीं मानोगे, सोसाइटी में एक बुजुर्ग, उनको मारा गया एंटो सर बोल के, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का ये डिमांड किया, इन्होंने नहीं दिया। जबकि ऐसे ऐसे विषय होते हैं, बाहर का कोई इश्यू हो जाता है तो ये सीसीटीवी देते हैं, और सोसाइटी के मैटर्स को, जो यहाँ के मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, इसको जाके आउटसाइडर सोसाइटीज के साथ डिस्कस करते हैं। इसका अधिकार आपको किसने दिया? तो ये सारी चीजें जब हमने रजिस्ट्रार के पास रखी, रजिस्ट्रार ने करीबन इस मैटर को समझने के लिए 1 साल दिया। उन्होंने इनको हर हियरिंग पे बुलाया, एक हियरिंग नहीं, करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब मेंबर्स बताएंगे, आज करीबन 10 हियरिंग में बुलाया। ये इतने ब्लेटेंटली नहीं आते थे, इधर खड़े रह के हंसते थे, टाइम पास करते थे, हमारे लोग हमको बताते थे। बेचारे रजिस्ट्रार उधर अपना टाइम निकाल के, वो टाइम इलेक्शन का टाइम था, वो निकाल के आते थे, नहीं करते थे। रजिस्ट्रार ने सारी चीजों को स्टडी किया, डेलिब्रेट किया, ऑन द बेसिस दैट उनको डिस्क्वालिफिकेशन मिला, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो गए, उनका राइट अभी आप हाँ। चाहते क्या है? अभी क्या अभी हम चाहते सर, ये जो मेंबर्स है, स्पेसिफिकली विनायक चौहान, वीरेंद्र पांडे, ये लोग ना एक नेक्सस, एक गुंडागर्दी कर रहे हैं। विनायक चौहान और वीरेंद्र पांडे, वीरेंद्र पांडे ऐसे हैं, नीलम पांडे के हस्बैंड, जो चेयरमैन के हस्बैंड, ऐसे है, औरतों पे ऐसा हाथ उठा देते हैं। और वो ऐसा, अभी जैसे कि अभी आप मेरा ये कर रहे हो, ठीक है, ये एकनाथ सर है, अभी ये औरत है, समझ लो ये कोई लेडी है, तो सीधा ऐसा आगे चले जाते हैं। तो वो लेडी को कितना इंटिमिडेटिंग लगेगा ना। आपके घर पे भी बहू है, बहन है, हाँ, आपकी वाइफ है, तो आप कैसे ऐसा बिहेव? तो ये गुंडागर्दी का कल्चर चलते आ रहा है। अब इनके डॉटर के साथ हुआ हो तो बहुत गलत है। अब मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये कोई भी भाई या कोई भी बेटा है ना, इस मतलब ये लेवल का अगर करप्शन और ये लेवल का एट्रोसिटी हो रहा है तो कोई सहन नहीं कर पाएगा। मैं अभी ये यहाँ स्टॉप करूंगा, बिकॉज सबको मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम वलेरन परेरा है और मैं बीच कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहता हूँ, A7 बिल्डिंग में। जब ये डिस्क्वालीफाई हो गई कमेटी, एग्जिस्टिंग कमेटी, तो रजिस्ट्रार ने वहां से ऑर्डर दिया
कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है सिमरन, वो आके यहाँ पर हैंड ओवर लेगी, और हम सब रेडी थे उनके लिए। तो 2 हफ्ते के बाद जब हम लोग ने वापस से रजिस्ट्रार को पूछा, तब हमको पता चला कि सिमरन मैडम ये कमेटी को कॉल कर रही है, बार बार फोन कर रही है, उनसे हैंड ओवर के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी इन लोग मना कर रहे थे। उनको बहाना दे रहे थे कि हाँ हम घर पे नहीं है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, या फिर हम लोग के पास टाइम नहीं है। ये सब बहाना करके इन लोग ने मना कर दिया। और उसके बाद हम लोग को पता चला कि ये कमेटी ने, जो एक्स कमेटी है, उन्होंने जाके अपील किया है आगे इसके लिए कि उन लोगों को स्टे ऑर्डर मिले, जो हम नहीं चाहते। तो आज हम लोग का सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, पूरा सोसाइटी का यही रिक्वेस्ट है कि जब रजिस्ट्रार के थ्रू ऑलरेडी पास किया गया अथॉरिटी को, अगर ये कमेटी अगर मान नहीं रही है या फिर उन लोग से कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो हम लोग से क्या कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ये जो सोसाइटी का जो मैटर है वो आगे तक जाए और हम लोग को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग विनती करते हैं। थैंक यू।